बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी आप शक्ति पाना चाहते हो और आपके शरीर के ऊपर शक्ति नहीं आ पा रही है, तो उसके कारण बहुत हैं। कई बार आप भोग देते रहते हैं, कहीं आपके शरीर, कहीं घर के अंदर या आपके शरीर के ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं चल पा रही। कई उसके कारण क्या होते हैं, कई बार जो ये लोग तंत्र करने वाले हैं, इनकी जो शक्तियाँ ना, ये जो डाकनी शाकनी भूत प्रेत जीन जानात जितनी इन शक्तियों की होती है, तो ये वचन भर के इन शक्तियों को जैसे कई बार किसी बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं, तो या कहीं से आप भी लग जाती है। ये नहीं कोई होता कि हर बार कोई छोड़ता है। कई बार ये जो भूत प्रेत डाकनी शाकनी जैसे कई बार रास्ते से जा रहा होता है, कहीं इस तरह के जो रास्ते होते हैं जहाँ पर इनका वास होता है, तो वो कई बार शक्तियाँ उस शरीर को पकड़ लेती। पकड़ती कैसे है, कई बार जैसे बच्चे क्या करते हैं, पूजा पाठ स्टार्ट कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं और वो अपनी नेगेटिविटी शरीर की ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद में वो पूजा पाठ छोड़ देते हैं और उनका शरीर हो जाता है पवित्र। पवित्र शरीर होने के बाद में पूजा पाठ से वो पीछे हट जाते हैं और फिर नेगेटिव शक्तियाँ उसको कहीं न कहीं से प्रवेश कर जाती हैं। और उसके बाद वो फिर क्या करती है, उसको एक अपने भोग लेने के लिए वो शक्ति का रूप ले लेती है। और वो बच्चे क्या करते हैं, उन शक्तियों के रूप के चक्कर में उनको भूत प्रेतों को भोग देते रहते हैं। कुछ ऐसे तंत्र की क्रियाएं होती है जो तांत्रिक लोग करते हैं, जो वचन बढ़ा के छोड़ देते हैं। वो जल्दी से क्या आना बहुत लोगों के समझ में नहीं आती। चौंकियों पे भी जाते हैं, बार बार एक चौंकी से दूसरी पे तीसरी पे तो धक्के खाते रहते। इस तरह के बहुत सारे सवाल थे मेरे पास, तो मैं आज सभी के जवाब दूंगा। सबसे पहले तो जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और यंत्र मंत्र तंत्र कोई भी जानकारी के लिए आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहती हैं। और हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार की जानकारी हो या अन्य कोई भी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से या ऑनलाइन पूछा लेनी है तो दरबार की व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो का शुरू करते हैं। तो ये काफ़ी सवाल थे कई बच्चों के, वो कई सालों से लगे हुए हैं और वो कहते हैं जी हमने गुरु धारण कर लिया, हमारे पास पहले शक्ति एक्टिविटी दिखाती थी, अब वो दिखा नहीं रही है और हम भोग दे रहे हैं, लगातार भोग दे रहे हैं, लगातार जप कर रहे हैं। क्या होता है, जब कोई शक्ति नेगेटिविटी हमारे शरीर में पावरफुल हो जाती है, शक्ति से पहले नेगेटिव शक्ति हमारे शरीर में हो जाती है। ऐसी ऐसी जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं, जो सिद्ध प्रेत होते हैं, तो उनको सभी तरह का ज्ञान होता है उन सिद्ध प्रेतों को। जैसे कोई लोग पूजा पाठ करके और उनका कोई कर्म नहीं होता तो चले जाते हैं, वो सिद्धि में आ जाते हैं, तो उनको हर तरह की ज्ञान होता है। वो अपना रूप भर के, अपना रूप बदल करके और उन बच्चों से क्या ना भोग के द्वारा अपना वहाँ से अपना पालन करते रहते हैं। जो भी उनको भोग मिलता है वो खुद खाते हैं, शक्तियों तक वो चीज़ जा ही नहीं पाती है। तो इसलिए इन चीज़ों को पहले समझ के, जानकारी लेके, इन चीज़ों के बाद ही काम शुरू करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप कोई भी जानकारी नहीं लेोगे तो फिर बाद में आपको भटकना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास कई बच्चे आए भी और कहीं से मेरे से बात भी हुई है, जो कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 5 साल से, कोई 4 साल से कह रहा जी मैं पूजा कर रहा हूँ, लगातार मंत्र जप कर रहा हूँ और मुझे कोई भी फल नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए उनको ध्यान में रखना चाहिए, कभी आप भोग दे रहे हैं तो आपका भोग कोई नेगेटिव शक्ति को नहीं जा रहा। और वो चौंकियों पे भटकते रहते हैं, क्योंकि चौंकी वालों के भी जल्दी से ये चीज़ें, जो एक सिद्ध प्रेत होते हैं और कोई तंत्र के द्वारा छोड़े गए होते हैं, वो जल्दी से वो चीज़ें सामने नहीं आ पाती। तो उनके लिए कुछ मैं आपको उपाय बताऊंगा, किस किस तरह से कुछ क्या करना चाहिए उनको, कैसे आप अपनी नेगेटिविटी को खुद भी दूर कर सकते हैं। यदि इस तरह की कोई स्थिति बनी हुई है, कोई शक्ति खुल के नहीं आ रही है, आप लगातार भोग दे रहे हैं और आप परेशान हो चुके हैं हर तरह से, तो इसकी जानकारी मैं आज पूरी दूंगा। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। जैसे आप कोई माँ भगवती की शक्ति करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की आप शक्ति की कोई भी शरण के अंदर हैं, सबसे पहले तो माँ भगवती की, जैसे हमने माँ भगवती का कोई भी रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और उस स्तोत्र का पाठ हमने कैसे करना है, या कोई कवच का पाठ करना चाहिए, माँ भगवती कवच का हो, बालाजी कवच का हो, एक मुखी पंचमुखी, जो भी आपको ये लगे कि हम इस चीज़ से, लेकिन लगातार करना है आपने। उसमें क्या करना है, माँ भगवती के जैसे हमने 11 कवच कर लिया, पाठ कर लिया, जल और गंगा जल लेके
एक किसी बर्तन में हमने वो चीज़, यदि हमारे पास ऐसी कोई क्रियाएं हो रही है या हमारे पास ऐसी शक्ति चल रही हैं, उसको लगातार आप कवच का पाठ करते रहेंगे और उस गंगा जल को आप उस चम्मच ले लेना, साथ में उसको घुमाते रहना और कवच का पाठ आपने करना है। कवच का पाठ करते रहना, उसको घुमाते रहना। इसी तरह से आप 11 पाठ करना, 5 पाठ, ये लगातार 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, जब भी आपको इस चीज़ का समय लगे वो करके, और वो जल अपने को खुद भी पीना और घर में छींटा भी लगाना और अन्य व्यक्ति को भी आप पिला सकते हैं घर के। तो उस कवच का करना है। और जो मंत्र आप साधना कर रहे हैं या स्तोत्र कर रहे हैं या स्तुति कर रहे हैं, उसका महीने में कम से कम एक बार हवन करना चाहिए आपने। जब तक आप मंत्र जप तो करते रहते हैं, हवन नहीं करते, या आपने काफ़ी समय से आपके घर में हवन नहीं हुआ है, तो हवन करवाना चाहिए। नहीं, आपके घर में नेगेटिविटी है ना, वो एक बार शरीर को पकड़ लेती है, घर को पकड़ लेती है, और जब कोई बाहर मंत्रों से कोई भी हमारे शरीर में कोई चीज़ प्रवेश नहीं होगी, घर में कोई प्रवेश नहीं होगी, तब तक वो नेगेटिविटी हमारी वहाँ से नहीं जाएगी। और तीसरा उपाय ये है, यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो घर के अंदर जल और गंगा जल और गौमूत्र का छिट्टा मंदिर और रसोई को छोड़ करके अपने घर में लगातार आपने लगाना है। और जो बच्चा उसको एक ग्रहण कर सकता है एक बूंद, तो वो भी कर सकता है, जिसके शरीर के अंदर नेगेटिविटी है, शक्ति वाला हो या नेगेटिविटी वाला हो। नेगेटिविटी होगी तो आपके शरीर से वो चीज़ें आपका शरीर छोड़ देगी। किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो, कोई भी तंत्र मंत्र, यंत्र, जादू, टोना टोटका, मसान, इलम, कुछ भी हो, उसके करने से आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं रहेगी नेगेटिव क्रिया की, यानी कोई नेगेटिव शक्ति है आपके अंदर। और यदि आप हनुमान जी की शरणागत हो तो हनुमान जी का कवच पढ़ सकते हैं, हनुमान जी का अष्टक पढ़ सकते हैं, या भैरव जी की शरण में है तो आप भैरव अष्टक का पाठ कर सकते हैं। तो इसी तरह से माँ भगवती की शरण में तो माँ भगवती का कवच का पाठ कर सकते हैं। और घर के अंदर जो बच्चे भोग लगातार देते हैं, उन्होंने घर के अंदर एक महीने में एक बार हवन करना चाहिए। हवन के लिए विशेष सामग्री की बिल्कुल ज़रूरत होती है, उसमें गुग्गल का प्रयोग अवश्य करें। गुग्गल, लोबान, 2 चीज़ों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए सामग्री के अंदर में, क्योंकि हवन की जो हम अलग अलग माँ भगवती की या अन्य देवताओं के होते हैं, कुछ सामग्री विशेष होती हैं, लेकिन उस सामग्री की या तो आपको जानकारी होनी चाहिए, जानकारी लेके उनका प्रयोग करना चाहिए। इसलिए कई बच्चे जब दर दर भटकते रहते हैं ना, वो लगातार भोग दे रहे हैं, कहीं आपका भोग कोई नेगेटिव शक्ति ना खा रही हो, कोई भूत नहीं खा रहा हो, कोई प्रेत नहीं ले रहा हो। क्योंकि ये भी आपकी, जब आप किसी चौकी पे जाते हैं तो ये अपना रूप बदल लेते हैं। आप माँ काली को पूज रहे हैं तो माँ काली बन जाएगी, बालाजी को पूज रहे हैं तो बालाजी बन जाएंगे, अन्य आपके देवता बन जाएंगे, घर के पितर बन जाएंगे। तो ये उस चीज़ में वो भोग को लेते रहते हैं और आप सोचते हैं हम देवताओं को भोग दे रहे हैं। तो ये ज़्यादा समय जिसको बच्चे को हो चुका है भोग देते हुए, मंत्र जप करते हुए, तो उन्होंने किसी जानकार से सलाह लेकर के इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर वो भटकता ही रह जाएगा चौकियों के ऊपर। क्योंकि कई बार चौकी वालों के भी कोई जैसी जानकारी, जिसको अच्छी जानकारी, वहाँ से ही आप इन चीज़ों का ज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो क्या, चौकी वालों को भी समझ में नहीं आते, लोग कह देते हैं जैसे उन्होंने बोल दिया कि शक्ति है तो शक्ति के हिसाब से आपसे भोग मांगती रहेगी। तो इस चीज़ का बिल्कुल भी एक जानकारी लेके इन चीज़ों का कारण आपको तब आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो आपके सारे रास्ते ऐसे ही बर्बाद हो जाओगे, टाइम बर्बाद होता रहेगा। क्योंकि मेरे पास बहुत काफ़ी ऐसे सवाल थे, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से इन चीज़ों के बारे में भटक रहे हैं। तो भटकने के लिए कोई उपाय ढूंढना चाहिए, नहीं तो फिर ये भोग देते रह जाओगे, नेगेटिव शक्ति आपका भोग लेती रहेगी और पॉजिटिव के चक्कर में वो पावरफुल बन जाती नेगेटिव चीज़, और पॉजिटिव तो आगे आने नहीं दे देती। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और कोई अन्य यंत्र मंत्र तंत्र की जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और किसी ने कोई विशेष वीडियो के बारे में अन्य कोई जानकारी, वीडियो बनाने के लिए कोई जानकारी देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं।